Welcome student to English class. This is the part 2 of our topic grammar topic modals. In the first part we did हमने first part में किए थे the uses of can, could, may and might. So in the next part, in part 2 we will do the uses of should और आगे भी हमारे पास यूज़ करेंगे हम must, need, ought to and used to. Okay, so don't ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ. द नेक्स्ट मोडाल वर्ब इज शुड. शुड हमारी नेक्स्ट मोडाल वर्ब है शुड. क्लियर. अब शुड के जो यूजेस हैं वो क्या होते हैं. फर्स्ट यूज़ है हमारा ऑब्लिगेशन के लिए. ऑब्लिगेशन मीन्स जो आपकी ड्यूटी हो, आपका कर्तव्य हो कि आपको ऐसे करना चाहिए, उसके लिए. यू शुड सर्व योर पेरेंट्स. आपको अपनी पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए. वी शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री. हमें कंट्री के लॉ कानून का पालन करना चाहिए. नेक्स्ट है शुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर एडवाइस एंड रिकमेंडेशन. आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो कोई चीज़, एडवाइस कर रहे हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें इस डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं शुड. यू शुड टेक मिल्क नॉट टी. एडवाइस दे रहे हैं. क्लियर. यू शुड नॉट टॉक इल ऑफ एनीबडी. किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस. मतलब कितनी बार हो सकता है वो, उस सेंस को शो करने के लिए. शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. शी शुड स्टैंड फर्स्ट. प्रोबेबिलिटी हो सकता है ऐसा कि, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो आप, ऐसी उम्मीद रख रहे हो कि ऐसा हो सकता है. ही विल इन द फाइनल ईयर ऑफ MBBS. ही शुड बी अ डॉक्टर नाउ. आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उससे ऐसी. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा यूज़ मस्ट को लेकर. मस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कुछ प्लेसेस पे ये मे से भी इसको हम कंपेयर करते हैं. तो मस्ट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन. अभी ऑब्लिगेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया. वी ऑल्सो यूज शुड. हमने शुड भी यूज़ किया. बट मस्ट में जो ऑब्लिगेशन होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होगा. मीन्स आपको वो करना ही चाहिए. ठीक है. और अगर वो नहीं करते हैं तो वहाँ हमें कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट मिलेंगे फिर उसके. अगर आप उसको नहीं करते हो तो आपको उसके नेगेटिव कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेंगे. सो फर्स्ट है ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए. बट अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा कि कैसे ऑब्लिगेशन है. तो इस टाइप, इसको पता लगाने के लिए ना हमें सेंटेंसेस को रीड करना चाहिए पहले. सिर्फ ये देख कर नहीं कि ऑब्लिगेशन आ गया है तो मस्ट फिल कर दिया, शुड फिल कर दिया. फर्स्ट रीड द सेंटेंस. पहले सेंटेंस को अच्छे से रीड करो. आफ्टर देन उसके बाद आप जज करो कि क्या आएगा. सो हम पहले सेंटेंस रीड कर लेते हैं. यू मस्ट पे योर फी बाय द 10th ऑफ द मंथ. इस मंथ की 10th डेट तक आपको अपनी फीस डिपॉजिट करा देनी चाहिए. ठीक है. और अगर आप नहीं कराओगे तो क्या होगा, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे. आपको फ़ाइन पे करना पड़ सकता है. यू मस्ट बाय योर टिकट बिफोर यू बोर्ड द ट्रेन. ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट बाय कर लेनी चाहिए. ऑब्लिगेशन तो है, कर्तव्य तो है, बट अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो रहा है हमें. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड शुड इन केस ऑफ ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट है अगेन वही आ गया एडवाइस एंड रिकमेंडेशन. बट यहाँ जो है सेम वही चीज़. अगर आप उस एडवाइस को फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या होंगे, उस चीज़ के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को फेस करना पड़ेगा. उसका कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट मिलेगा. यू मस्ट मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ योर टाइम. और अगर आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूज़ नहीं करोगे तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होगा, आपके मार्क्स कम आएंगे. नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट स्मोक. आपको स्मोक नहीं करना चाहिए. और अगर आप उसे फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट आएंगे. ठीक है.
आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट है लॉजिकल कंक्लूज़न, एक लॉजिकल कंक्लूज़न पर नहीं पहुंचना, ठीक है, कंक्लूड करना कि इसका क्या, एक तरह से क्या हो सकता है, उसका कंक्लूज़न क्या निकलेगा। यू हैव वर्कड अलॉट, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिया, अब इसका कंक्लूज़न क्या होगा, यू मस्ट बी टायर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, ही हैज़ नॉट कम सो फार, ही मस्ट बी वेटिंग फॉर द बस। अब यहाँ से हमने कंक्लूज़न निकाला, ही हैज़ नॉट कम सो फार, इतनी दूर नहीं पहुँचा होगा वो, तो ही मस्ट बी वेटिंग फॉर द बस। क्लियर। नेक्स्ट इज नीड। नीड का है, नीड जैसे कि नीड, आपको पता ही है कि नीड हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं, जो यूज़ होगी एज अ मोडाल, और बट 2 टाइप से यूज़ होती है, एज अ मेन वर्ब भी और एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स मोडाल्स के फॉर्म में यूज़ होगी। तो ऐसा हाँ मोडाल यूज़ है तो उसके साथ यूज़ होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और कौन कौन से केस में यूज़ होती है नीड मोडाल्स फॉर्म में? नीड इज चिफली यूज्ड इन द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अगर वो एज ए मोडाल यूज़ हुई है तो वो सिर्फ यूज़ होगी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा। इट इंडिकेट्स ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। जैसे आपको पता ही है नीड का मीनिंग क्या है, नेसेसिटी, ज़रूरत है या नहीं है। क्लियर। यू नीड नॉट गो देयर नाउ, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर टू लेट, आप बहुत लेट हो चुके हो। अच्छा, नीड का है ना, मैं आपको एज अ मेन वर्ब भी एक सेंटेंस बताती हूँ। आई नीड सम बुक्स, आई नीड, sorry, I try to write again. I need some books, ठीक है। अब यहाँ भी मैंने नीड यूज़ किया, यहाँ भी हमने नीड यूज़ किया, बट जो सेंटेंस मैंने राइट किया है ना, इन दैट सेंटेंस नीड इज़ यूज्ड एज अ मेन वर्ब, नॉट एज अ मोडाल। मोडाल मीन्स हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ इसमें, बट जो यहाँ हमने सेंटेंस किया है इसमें ये यूज़ हुआ है एज अ मोडाल। और आप चेक भी कर सकते हो कौन कौन सी फॉर्म में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। यहाँ यूज़ हुआ नेगेटिव में, ओके। और एक और चीज़ ध्यान दियो तो नीड के साथ मेन वर्ब कौन सी यूज़ हुई, फर्स्ट। क्लियर। और जो मैंने सेंटेंस लिखा था आई नीड सम बुक्स, वहाँ कोई और वर्ब मेन वर्ब नहीं थी, नीड ही थी, तो वहाँ नीड यूज़ हो रही थी एज अ मेन वर्ब। तो दोनों तरह से यूज़ होती है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मोडाल भी और एज अ मेन वर्ब भी। और बट ध्यान रखना कि जब भी एज अ मोडाल यूज़ होगी तो वो यूज़ होगी नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नीड आई रिमाइंड यू ऑफ योर प्रोमिसेस, प्रॉमिस, क्या मुझे ज़रूरत है तुम्हें तुम्हारे प्रॉमिस की और रिमाइंड कराने की। कौन सी सेंस हुई, इंटेरोगेटिव, ठीक है। और यहाँ कौन सी थी, नेगेटिव। क्लियर। और एक और चीज़, नीड के साथ फॉर्म कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज ought to। ought to बिल्कुल कुछ यूज़ होता है इसका शुड के जैसा ही, ठीक है, जो यूज़ करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, ought जो है वो हमेशा टू के साथ ही यूज़ होगा, टू के साथ, विदाउट टू यूज़ नहीं होगा। तो ऑब्लिगेशन में जहाँ आपको ऑलरेडी फिलअप में टू गिवन हो तो वहाँ हम शुड यूज़ ना करके ought ही यूज़ करेंगे। यू ought टू अटेंड द क्लास रेगुलरली, आपको करनी चाहिए ऑब्लिगेशन। शी ought टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी जो होती है हमारी। नेक्स्ट है एडवाइस और रिकमेंडेशन में भी हम यूज़ कर लेते हैं। और सेम हमारा इसी सेंस में हमने एक और यूज़ किया था, शुड। क्लियर। तो दोनों ही यूज़ होते हैं, बट ought का ध्यान रखना ये हमेशा टू के साथ ही यूज़ होगा। यू ought टू ड्रेस वेल,
she ought to consult a good doctor. Clear? Now next है हमारा used to. आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे अच्छे से. used to बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और ये भी अगर सिर्फ यूज़ को हम लें तो ये एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होता है, बट एज अ मोडाल अगर हम यूज़ करेंगे मोडाल्स तो यूज्ड टू ही यूज़ होगा. ठीक है. तो यूज्ड टू इंडिकेट किस किस चीज़ को इंडिकेट करता है. फर्स्ट है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. सिर्फ पास्ट के हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन को शो करेगा. मतलब पास्ट की अगर आपकी कोई हैबिट हो या कोई एक्शन आप बार बार कर रहे हो उसे. और जनरली विद द आइडिया दैट द एक्शन इज फिनिश्ड. नाउ पास्ट का है, इट मीन्स वो फिनिश हो चुका होगा, अब नहीं होगा वो. ठीक है. जो पास्ट की हैबिट थी वो अब नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी अब होने की. जस्ट लाइक आई यूज्ड टू फ्लाई काइट्स एज अ बॉय. अब बॉय दोबारा तो बॉय नहीं बन सकता, तो एक यंग मैन बन गया, तो पास्ट की थी. ठीक है. तो यहाँ यूज़ किया हमने पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए. दे यूज टू स्टडी लेट इनटू द नाइट. नाइट टाइम में वो बहुत लेट तक स्टडी किया करते थे. ठीक है. तो नेक्स्ट है यूज्ड टू का ही. अ स्टेट ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट. पास्ट की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए. मीन्स कोई चीज़ यहाँ पहले हुआ, पास्ट में हुआ करती थी बट अब नहीं है वो. ठीक है. जस्ट लाइक आपकी मंदिर या कोई बिल्डिंग हो या कोई बैंक हो, यहाँ कभी बैंक हुआ करता था बट अब नहीं है. तो उस सेंस को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट की एग्जिस्टेंस को, कि वहाँ ये चीज़ें हुआ करती थी पास्ट में बट अब नहीं है. देयर यूज्ड टू बी अ स्टेशनरी शॉप हेयर 10 years बैक. 10 साल पहले यहाँ एक स्टेशनरी शॉप हुआ करती थी. मीन्स अब वहाँ वो स्टेशनरी शॉप नहीं है. स्टेशनरी का मीनिंग होता है जहाँ हमें स्टडी मटेरियल मिले. ठीक है. स्टेशनरी शॉप पर मिलता है. ही यूज्ड टू बी वेरी रिच बट नाउ ही इज़ पुअर. वो बहुत अमीर हुआ करता था पास्ट में, बट अब वो वो पास्ट में बहुत रिच हुआ करता था बट अब वो बहुत ही पुअर है. क्लियर. बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजेस होते हैं यूज टू, और बहुत आप नोटिस करोगे अपनी रीडिंग में भी इन्हें, तो आप इनके ये रूल्स एक दो बार पढ़ोगे सुनोगे आपको लर्न हो जाएंगे. सो अब एक और पार्ट हम करेंगे इसी सीरीज़ में, जिसमें हम बाकी के जो हमारे मोडाल्स बच गए हैं उन्हें करेंगे. तो इस पार्ट में हमने किया यूज्ड टू, ought टू, नीड, मस्ट एंड शुड. क्लियर. तो अब इसी से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज ट्राई करना. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.